उत्तर प्रदेश की दशक भर की सियासत की सच्चाई यह है कि वहां सत्ता में बैठे रहने के लिए पहली शर्त है सनातनी होना। उसमें भी अगर आप संत हैं तो पहली पसंद आप पब्लिक की भी और पार्टी की भी। और इसी पैमाने में फिट बैठते हैं योगी आदित्यनाथ। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि किसी संत से नाराज होकर शंकराचार्य ने ये 40 दिन का अल्टीमेटम दे दिया कि आप साबित कीजिए कि हिंदू हैं, नहीं तो हम आपके खिलाफ धर्म संसद चलाएंगे मार्च के महीने में। ये वही शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद है जो माघ मेले में तकरीबन 10 दिन तक नाराज होकर बैठे रहे, बिना स्नान किए माघ मेले से लौट आए और प्रशासनिक टीमों ने उनके साथ बदसलूकी की। हालांकि आखिरी वक्त में कोशिश की गई, पहल की गई कि वो स्नान कर ले, उनके पालकी के ऊपर फूलों की बारिश की जाएगी, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा मन व्यथित है, मैं अब नहीं किसी निर्मल जल से मेरा मन शांत नहीं होने वाला है, और वो लौट गए। उनके लौटने के बाद ये मालूम था कि ये कहानी यहां खत्म नहीं हुई है, यहां से एक नई कहानी विवादों की शुरू हुई है। और वही हुआ भी। माघ मेले से लौटते ही शंकराचार्य ने योगी आदित्यनाथ को अल्टीमेटम दे दिया कि आपने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि मैं शंकराचार्य हूं या नहीं, मैंने साबित किया, क्योंकि मेरे पास साक्ष्य था, तो साक्ष्य होने की वजह से मैं डरा नहीं। अब आप साबित कीजिए कि आप हिंदू हैं या फिर नहीं। और इसके लिए उन्होंने अल्टीमेटम, पता है आपको क्या दिया उन्होंने कहा कि गौ हत्या रुकवाइए और आप उत्तर प्रदेश के लिए गौ को राज्य माता साबित कीजिए। वहां पे आप आदेश पारित कीजिए कि गौ को लेकर लोगों के मन में इस तरीके की भावनाएं हो जाए, नहीं तो हम मान लेंगे कि आप हिंदू नहीं हैं और आपके खिलाफ हम धर्म संसद चलाएंगे मार्च के महीने में। शंकराचार्य ने ये जो अल्टीमेटम दिया है, जाहिर सी बात है आने वाले वक्त में और भी तल्खियां बढ़ेगी, क्योंकि जो सुलूक उनके साथ हुआ है और जिस तरीके से व्यवहार हुआ है, भले ही लोग खुलकर बीजेपी के अंदर खाने से नहीं बोल रहे हों, लेकिन ये सबको मालूम है कि बहुत लोग खुश नहीं हैं इस मसले पे। लेकिन ये भी सबको मालूम है कि अगर योगी आदित्यनाथ को कुछ नहीं पसंद करने वाले लोग हैं, तो ये दो संतों के बीच की लड़ाई को लोग खुश होंगे कि अच्छा है, योगी आदित्यनाथ के कद में उस तरीके से इजाफा अब नहीं होगा एन चुनाव से पहले। आने वाले वक्त में इस पर क्या होने जा रहा है, ये तो क्योंकि अभी सरकार के स्तर पर या योगी आदित्यनाथ के स्तर पर कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन हाँ, ये चर्चा का विषय है, क्योंकि शंकराचार्य ने जो संकेत दिए हैं उससे वो आने वाले दिनों में चुप नहीं रहने वाले हैं। और ये बहस जारी है कि गायों की क्या स्थिति है, गौमांस को लेकर किस तरीके से माहौल रहा है, और शंकराचार्य इस पर बहुत अग्रेसिव हैं। वो सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ को नहीं बल्कि पूरे बीजेपी के कुनबे को घेर रहे हैं, क्योंकि बीते दिनों ऐसा भी मसला सामने आया था जिसमें किसी राज्य को लेकर ये कहा गया कि नहीं, ये जो गाय है वो गाय माता वाली गाय नहीं है, ये गाय खाने वाली गाय है। तो इस तरीके की बातों का उन्होंने जिक्र किया। ये सिलेक्टिव होना कब छोड़ेंगे ये लोग, लेकिन आप इंतजार कीजिए उस दिन का जब योगी आदित्यनाथ की तरफ से कोई स्टेटमेंट आता है या उनकी पार्टी के नेता की तरफ से किसी का भी स्टेटमेंट आता है। आप शंकराचार्य और योगी विवाद को लेकर क्या सोचते हैं? 40 दिन के अल्टीमेटम पे आपका क्या कहना है? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और आप मेरे चैनल यानी रीमा प्रसाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।